नमस्कार। देखिए, कोलकाता में नगर निगम के चुनाव के बाद अब मतगणना 144 सीटों पर लगातार जारी है और बड़ा सवाल यही है कि कोलकाता का किंग कौन होगा। लेकिन जो रुझान आ रहे हैं उस पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ मनोज्ञा लोहिवाल हमारी सहयोगी जुड़ी हुई है। कुंतल चक्रवर्ती और प्रकाश सिन्हा तीनों मौजूद हैं। इस वक्त एक बड़ी खबर कुंतल के पास है, वो जानने के लिए चलते हैं। जी कुंतल। देखिए, रुझानों में तृणमूल कांग्रेस को बहुमत मिल गई है। यहाँ तृणमूल कांग्रेस फिलहाल 102 सीटों पर जो काउंटिंग चल रही है, दूसरे राउंड या तीसरे राउंड की गिनती खत्म हुई है। इसमें तृणमूल कांग्रेस 93 सीटों पर आगे चल रही है। 4 सीटों पर बीजेपी, 2 सीटों पर कांग्रेस, 2 सीटों पर लेफ्ट और 1 सीट पर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जो है आगे चल रहे हैं। जी, बड़ी जानकारी आप दे रहे हैं। बहुमत एक तरीके से हासिल कर लिया है और 102 सीटों पर आगे चल रही है। मनोज्ञा, बड़ी मुश्किल हो गई बीजेपी के लिए समझना। मैं ये चाहूंगा कि दावे बहुत हो रहे थे, कोशिश बहुत हो रहे थे चुनाव लड़ने के लिए। चुनाव बीजेपी का एक बड़ा मैकेनिज्म है, उसके बाद भी बीजेपी जगह बनाती हुई भी नजर नहीं आ रही है। अभी तक जो हम रुझान देख रहे हैं, अभी तक जिस तरह की चीजें सामने आ रही हैं। देखिए, 77 विधायक से शुरू किया था बीजेपी ने अपनी पारी को 2 मई से। भले ही वोटिंग परसेंटेज उनके पास 38 हो, लेकिन जब बात करेंगे आप आंकड़ों की या संख्या की, तो उसमें से 10 से ज्यादा विधायक तो जा चुके हैं। जो हारे थे वो तो चले ही गए टीएमसी में, जो जीते हैं वो भी जा रहे हैं टीएमसी में, और ये संख्या लगातार घटती चली जा रही है। इस घटने की संख्या को देखते हुए मनोबल तो घटेगा लोगों का, लेकिन दूसरी बात ये होती है कि उनको रखना अपने साथ, जो आपके साथ आइडियोलॉजिकली जुड़े हैं, वो बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती हो रही है। खासतौर से इन सारे इलाकों में जहां पर कई लोगों को ऐसा आरोप लगा है तृणमूल कांग्रेस पर कि काम करने में दिक्कत होती है। कई ऐसे विधायक हैं जो अब भी लाइन लगाकर हो सकता है तृणमूल कांग्रेस में अगले कुछ महीनों में शामिल हो जाएं। ये सिर्फ बातें हैं जब तक वो शामिल ना हो जाएं। लेकिन दूसरा एस्पेक्ट ये है कि बीजेपी ये जानती है कि संगठन कमजोर हो गया है, खासकर से 2 मई के बाद, और इस बार उसको रिवाइव करने में जो समय लगेगा उसकी तैयारी होगी। ऐसे में निकाय चुनाव में बड़ी बड़े बातें और दावे अपनी जगह हैं। जीतता वही है जो स्थानीय चुनाव में अपनी पावर और ताकत दिखा सकता है। और दूसरी बात, जो काम कर रहा हो या काम करता रहा हो, तो जो लोग अपने लिए एक्सेसिबल नेता खोजते हैं, वो सबसे महत्वपूर्ण होता है बंगाल के निकाय चुनाव में। जी, आप रहे प्रकाश भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रकाश इस वक्त सीधा काउंटिंग सेंटर से हमारे साथ मौजूद है। प्रकाश, ताजा अपडेट क्या मिल रहा है? आप वहीं पर मौजूद है ना, मतगणना हो रही है? देखिए, ताज़ा अपडेट एक ही तरह का है। तृणमूल कांग्रेस जो है वो क्लीन स्वीप होती नजर आ रही है, और सारी विरोधी पार्टियां, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, लेफ्ट फ्रंट हो, 10 के आंकड़े में ही सिमटती नजर आ रही है। यानी कि बीजेपी 4 सीटों पर, लेफ्ट और कांग्रेस 2-2 सीटों पर आगे हैं। तो कुल मिलाकर जितने भी आरोप प्रत्यारोप रहे हैं, हिंसा की बात कही गई हो, लेकिन मैच ममता बनर्जी जीतती दिख रही है और ममता बनर्जी का जादू चलता नजर आ रहा है। तो कुल मिला के बाद विधानसभा के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं का जो मनोबल टूटा था, और कोशिश की गई थी कि कार्यकर्ताओं का मनोबल जो है वो बढ़ाया जाए, और एक समय तो ऐसी बातें भी कही जाने लगी थी कि कुल 144 सीटों पर बीजेपी कैंडिडेट भी दे पाएगी कि नहीं। कैंडिडेट तो दिया गया, लेकिन नतीजा जो है वो बीजेपी के हक में नज़र नहीं आ रहा है। और कुल मिलाकर जो कोशिश की गई थी कि मनोबल बनाया जाए और बनाए रखा जाए, वो कहीं ना कहीं टूटता नज़र आ रहा है। और बीजेपी, तृणमूल कांग्रेस हो, सारी विरोधी पार्टियां जो है वो 10 में ही सिमटती नज़र आ रही हैं। जी, आप रहे प्रकाश। देखिए, मनोज्ञा और कुंतल भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए। कुंतल, कुछ और अपडेट मिल रहा है आपके पास? क्या तो वही है, तृणमूल कांग्रेस 93 सीटों पर आगे है और 4 सीटों पर बीजेपी। लेकिन जो प्रकाश और मनोज्ञा कह रहे हैं कि देखिए, कहीं ना कहीं ये आपके पास पहले से पावर है, आपके पास ये राज्य का सत्ता भी आपके हाथ में है, लेकिन आपके पास जब पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन दोनों ही था, तो चैलेंज ये था कि एक शांति के साथ पहली बार एक चुनाव करके आप दिखाएं। क्योंकि 2018 में जब पंचायत इलेक्शन हुई थी और इतना ज़्यादा हिंसा के आरोप सामने आई थे, तो अब ऐसा था क्योंकि कुछ दिन पहले देखिए त्रिपुरा में आप जो विरोधी पार्टी में है तृणमूल कांग्रेस, तो तृणमूल कांग्रेस का आरोप ये था कि वहाँ चुनाव में वायलेंस, बहुत ज़्यादा वायलेंस हुई है। लेकिन अब यहाँ जब कोलकाता में आपके पास पुलिस था, एडमिनिस्ट्रेशन था, और देखिए आप कोलकाता में इस तरह के चुनाव आप कर सकते थे, लेकिन कहीं ना कहीं ये साबित हो गया है कि नीचे स्तर के जो कार्यकर्ता है या फिर नेता है वो ऊपर का नहीं सुनना है, क्योंकि उनके साथ डायरेक्टली कुछ इकोनॉमिक मुद्दे भी जुड़े हैं, क्योंकि वो उनके रोटी रोजी भी है, ये इलेक्शन से आता है शायद। तो इसीलिए शायद ऊपर के स्तर के जो नेता है, जो टॉप मैनेजमेंट है, उनका ना सुनते हुए यहाँ इलेक्शन में इस तरह का कुंतल, मैं आपको बीच में रोक रहा हूँ। प्रकाश के पक्का रुक कर लेते हैं एक बार, उनके पास कुछ अपडेट है। जी प्रकाश।
देखिए, एक ताज़ा अपडेट जो है चुनाव आयोग की तरफ से, राज्य चुनाव आयोग की तरफ से मिल रहा है। तृणमूल कांग्रेस को 74% वोट मिले हैं अब तक जो रुझान सामने आ रहे हैं, अब तक 4 राउंड की गिनती जो है खत्म हो चुकी है, उसमें तृणमूल कांग्रेस को 74% वोट मिले हैं। बीजेपी को मात्र सिर्फ 8% वोट में बीजेपी सिमटती नजर आ रही है। वहीं लेफ्ट फ्रंट 9%, यानी कि लेफ्ट फ्रंट जो है वो दूसरे नंबर पे है। पहले नंबर पे तृणमूल कांग्रेस 74% वोट के साथ, लेफ्ट फ्रंट दूसरे नंबर में 9% वोट के साथ, और बीजेपी तीसरे नंबर पे चली गई है, यानी कि 8%, मात्र 8% वोट बीजेपी को मिले हैं। तो ये मैं जो बात थोड़ी देर पहले आपको कह रहा था कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं का जो मनोबल टूटा था और हालात ऐसे आ गए थे कि 144 सीटों पे कैंडिडेट भी नहीं दे पाएंगे, ऐसी बातें कही जाने लगी थी रुझानों में, लेकिन साफ तौर पर वही दिख रहा है। तृणमूल कांग्रेस भारी जीत, 74% वोट, और दूसरे नंबर पे, लेकिन अभी तक 4 राउंड की गिनती के बाद लेफ्ट फ्रंट दूसरे नंबर पर दिखती नजर आ रही है। ठीक है, अहम जानकारी आप दे रहे हैं। देखिए, बड़ी जानकारी इस वक्त अपने दर्शकों को हमारे सहयोगी प्रकाश दे रहे हैं कोलकाता से कि करीब 74% वोट जो है कोलकाता नगर निगम चुनाव में वो टीएमसी को मिले हैं और बीजेपी तीसरे नंबर पर सिर्फ 8% वोट के साथ नजर आ रही है। और नतीजे और रुझान लगभग साफ नजर आ रहा है, लेकिन इंतजार करना होगा जब तक औपचारिक तौर पर चीजें सामने नहीं आ जाती। ये बड़ी जानकारी इस वक्त हम आपको दे रहे हैं। 144 सीटें हैं, जिसमें 94 सीटों पर टीएमसी आ गए हैं, यानी कि दीदी का जादू पूरी तरीके से चल गया है। तमाम सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए, ऋत्विक मंडल भी अभी जुड़ गए हैं हमारे साथ। ऋत्विक, दीदी का जादू एक बार फिर पूरी तरीके से नगर निगम में भी साफ तौर पर चलता हुआ दिख रहा है। ताजा अपडेट क्या है? जी देखिए, ममता बनर्जी ने ये जरूर कहा था ये नगर निगम चुनाव से पहले भी एक बार फिर से खेला होबे, यानी खेला फिर से हो गया। अब तक की जो रुझान यानी 102 सीटों की और 108 सीटों की नतीजे सामने आ रहे हैं लगभग, और उनमें से 94 सीटों में अभी तक 99 सीटों में टीएमसी आगे चल रही है और बीजेपी सिर्फ 4 सीटों में, यानी 2015 की अगर बात की जाए तो यही नगर निगम चुनाव में बीजेपी को 5 सीट था और उनमें से 4 सीटों में अब बीजेपी आगे है, वहां पर उनका रुझान उनके साथ है। यानी ये स्पष्ट होता है जो बीजेपी दावा कर रहा था, यानी वो धीरे धीरे पैर पसर रहा है कोलकाता नगर निगम में भी, लेकिन ऐसा दिख नहीं रहा है। इन 4 सीटों की अगर बात ये दिख नहीं रहा है, और ये जो रुझान है ऋत्विक, इन रुझानों से साफ तौर पर दिख रहा है कि दीदी का जादू नगर निगम में पूरी तरीके से चल गया है। दावे जरूर होते रहे और टीएमसी के लिए भी ये चुनाव जो था ना, ये एक चुनौती थी, क्योंकि जिस तरह से दीदी की छवि बनाई जा रही है देश भर में, वैसे में अगर यहाँ नुकसान होता तो कई दिक्कतें टीएमसी के सामने भी कई सवाल खड़े हो जाते। मनोज्ञा, यही बड़ा सवाल है। हम लगातार देख रहे हैं कि दीदी का जादू किस तरह से चला है। अभी तक जो रुझान आए हैं वो साफ तौर पर स्पष्ट कर रहे हैं चुनौती टीएमसी की थी, लेकिन बिल्कुल केक वॉक से भी आसानी से निकलती नजर आ रही है टीएमसी इसमें। बिल्कुल पूरी मशीनरी लगी हुई थी, क्योंकि अब इसी के जरिए लॉन्चिंग पैड जो 2 मई को मिला है, यानी कि विधानसभा चुनाव से मिला है, अब उसे और आगे बढ़ाया जाएगा। इस पे 2 एस्पेक्ट्स हैं। पहला ये कि अभी तक दीदी ने बंगाल में जिस तरह से कैंपेन विधानसभा के बाद पूरे देश में अपना कैंपेन शुरू कर दिया, वो गोवा हो या बाकी राज्य हो या फिर त्रिपुरा भी हो, उन सब में जब जिस तरह से तृणमूल कांग्रेस आगे बढ़ रही है, उसी तरह से अगर आप बात करें बाकी सारे राज्यों की, त्रिपुरा में तो जो वो बहुत बड़ी बात किया था, होगी। यहाँ और पर दूसरा बदला ले सबसे लिया टीएमसी महत्वपूर्ण ने। सवाल, देखिए 2 बातें हैं। पहला ये कि एक बात समझनी होगी कि हिंसा सर्वाधिक उन्हीं राज्यों में होती है जहां पर लेफ्ट का सबसे लंबे दौर के लिए कब्जा रहा है, यानी कि त्रिपुरा और बंगाल। इन 2 राज्यों की हिस्ट्री रही है मार्क्सिज्म की, जिसका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट एक बड़ा क्लियर है कि सत्ता बंदूक की नली से निकलती है। यहाँ पर 20 साल से ज्यादा वाम मोर्चा का राज रहा है, जिसमें हमेशा इसी तरह से दबदबे के साथ काम किया गया है, राज किया गया है। अब जो तस्वीर बदली है बंगाल में, उसमें दीदी ने सत्ता हासिल की है। उसके बाद दीदी की सत्ता में ऐसा नहीं है काम नहीं हुआ है, बहुत स्तर पर काम हुआ है और उस काम सेंचुरी हो गई है दीदी की। कुंतल पूरा अपडेट दे रहे हैं, मैं आपको रोक रहा हूं। कुंतल, अपडेट। जी बिल्कुल, 103 फिलहाल तृणमूल कांग्रेस 103 सीटों पर आगे चल रही है। 4 सीटों पर बीजेपी, 2 पर लेफ्ट, 2 पर कांग्रेस और 1 सीट पर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट आगे चल रही है, यानी कि सेंचुरी हो गया। तृणमूल कांग्रेस 103 सीटों पर फिलहाल आगे चल रही है। बड़ी जानकारी कुंतल दे रहे हैं। देखिए, नगर निगम में 144 सीटें हैं और 103 सीटों पर अब टीएमसी आगे चल रही है। बीजेपी 4 पर ही है, कांग्रेस 2 पर है। जल्दी से एक बार प्रकाश का रुख कर लेते हैं, काउंटिंग सेंटर पर मौजूद है। प्रकाश, अपडेट। अब तो और कोई मुकाबले में है नहीं, क्योंकि रुझान अब बिल्कुल साफ है। क्या ऋत्विक भी जुड़े हुए हमारे साथ? ऋत्विक, जो अभी अपडेट है, शतक पूरा हो गया, 103 सीटों पर आगे चल रही है टीएमसी। मुकाबला कहीं कोई नजर नहीं आ रहा दूर दूर तक।
बिल्कुल, इसका थोड़ा अंदाजा हम आपको दिखा देते हैं। फिलहाल मैं जिस काउंटिंग सेंटर पे हूँ, ये कोलकाता के ऐसा क्षेत्र है जिसमें 9 अगर बोरो नंबर 7 यानी वहाँ पर 9 ऐसे सिविक बॉडीज है, उनके वार्ड्स है, उनके काउंटिंग चल रहा है। 4th राउंड तक की काउंटिंग पूरी हो चुकी है और उसका रुझान तमाम इन 9 सीटों में यानी 9 वार्ड में टीएमसी कहीं पर 4 तो 5000 वोट से आगे चल रहा है, लीड उन्हें मिली है। तो ये साफ जाहिर होता है कि शहरी कोलकाता वो बिल्कुल टीएमसी के पक्ष में है और जिस तरीके से जो नतीजे खासकर 2021 के विधानसभा चुनाव के बाद ममता बनर्जी को जिस तरीके से भारी बहुमतों से जीत उन्हें हासिल हुआ था, उसके बाद अहम वक्त पर ये अहम चुनाव नगर निगम का वो स्पष्ट दिखाता है कि कोलकाता शहर दीदी के हैं, ममता बनर्जी के साथ है और ये जाहिर तौर पर ये जो रिजल्ट है वो ममता बनर्जी के नेशनल पॉलिटिक्स में जो वो आप नजर बनाकर रखिए, लगातार अपडेट अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। मनोज्ञा, कुंतल, ऋतिक तीनों हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कोलकाता नगर निगम में शतक मार लिया है टीएमसी ने क्लीन स्वीप कर लिया है और ये जश्न की तस्वीरें भी अब कोलकाता से आने लगी हैं। कालीघाट की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। टीएमसी में क्लीन स्वीप करती टीएमसी नजर आ रही है। कोलकाता नगर निगम की 103 सीटों पर टीएमसी आगे चल रही है। बीजेपी सिर्फ 4 पर, कांग्रेस 2 पर, लेफ्ट 2 पर, अन्य 1 पर। लेकिन टीएमसी ने 103 सीटों पर बढ़त बना ली है। एक तरीके से दीदी का जादू चलता हुआ साफ तौर पर नजर आ रहा है। कोई भी आसपास दूसरी पार्टी नजर नहीं आ रही है। जश्न की तस्वीरें कोलकाता के कालीघाट की आप देख रहे हैं। टीएमसी कार्यकर्ता रुझानों के आते ही जश्न मनाना उन्होंने शुरू कर दिया है क्योंकि रुझान और दूसरी पार्टियों के रुझान के बीच इतना बड़ा गैप है कि कोई भी आसपास आता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। कालीघाट की तस्वीरें आप देख रहे हैं। बीजेपी और टीएमसी दोनों ने ही कोलकाता नगर निगम के चुनाव को चुनौती मांगकर लड़ा था और टीएमसी की पूरी कोशिश थी कि जो पुरानी स्थिति थी नगर निगम में उसको वापस हासिल किया जाए और टीएमसी उसमें पूरी तरीके से कामयाब होती दिख रही है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।